जो प्रथम चरण के शिविर अटेंड कर चुके हैं 4 से 5 प्राइमरी स्कूल जिन्होंने पूरा कर लिया है 5 कक्षा, अब मिडिल स्कूल और अंत में फाइनल स्कूल, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण। तो पहले चरण की जो उन्होंने 4 से 5 बार अटेंड किया हो, जिनको लगता है कि अगर मुझे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा या मुझे विकास हो सकता है, दैवी शक्ति मिल सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ यही है। जिनको ऐसा लगता है वो दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा। अब वो तभी संभव है जब आप 4 से 5 बार शिविर भर चुके होंगे। अब कुछ लोग तो जड़ बुद्धि भी होते हैं, 3-4 शिविर तक उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। एक लड़का था, कल बोल रहा, मैं जब शाम को भोजन कर रहा था बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो समय खराब ना करो, ये जीवन को बेकार ना करो। शायद हो सकता है कि मैं ही समर्थ ना हूँ, या हो सकता है तुम समर्थ ना हो, तो क्या करो, दूसरी जगह आजमा के देखो, पर इस रास्ते को मत छोड़ना, अभी भी जा सकते हो। तो दूसरे चरण का मैंने बताया था कि आप जब 6वें केंद्र में ध्यान करते हो, जिसे थर्ड आई कहते हैं, तो यूँ समझ लो कि 6वें मंजिल पे हो, किसी बिल्डिंग के 6वें मंजिल पे बहुत से कमरा है, बहुत सी खिड़कियां हैं, हर खिड़कियां धीरे धीरे खुलेंगी और अगर आपने प्रयास करते रहा तो कुछ न कुछ आपको उस खिड़की से, झरोकों से कुछ दिखेगा। जिसे कहते हैं तीसरे आई, थर्ड आई, 6th सेंस, कुछ कुछ बातें पता चलने लगेगी। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो कि आप 6वें केंद्र पे ध्यान करते हो, आपको कुछ अनुभव हो रहा है, तो आप शुरुआत में हो। मैं पहले केंद्र की बातें नहीं कर रहा, चित्त शक्ति जिसे कुंडलिनी कहते हैं, योग माया, उसके 6वां केंद्र, 6वां केंद्र दोनों आँख के बीच पे। तो शुरुआत में आपको उल्टा त्रिभुज, थरथराता हुआ तारागण, आकाश मंडल, जैसे आपने गीता में सुना है या आप कृष्ण लीला में देखते हो, कान्हा ने खाया मिट्टी, यशोदा ने मुँह खुलवाई, सब कुछ अंदर ही दिखा। तो सब अंदर ही आपको दिखने लगेंगे। लेकिन जिनको नहीं दिखता है तो एकाग्रता की कमी है। तो मैंने वो चीज़ कराया था कि आपके भूतकाल की, पिछले जीवन को देखने की विधि। अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, कितने लोगों ने कुछ अनुभव किया था जो किए थे? 1 मिनट। हाँ, कितने लोगों ने? जिन लोगों ने किया है ठीक, और नहीं कर पाए हो तो इसमें 2 बातें। पहला कि आप प्रथम चरण पहले अटेंड करो, 4 से 5 शिविर आप भरो, तब आपको श्रद्धा और विश्वास जागेगा। ये तो बहुत छोटी बात है। हाँ, जिन जिन लोगों ने अनुभव किया इनमें से कुछ लोग तो थे ही नहीं ना, तो आप पहले शिविर भरने आए होंगे, 4-5 शिविर भरना, फिर ये क्या होता है समझोगे। तो उन्हीं में से जो नए हो, पहली बार आए हो, तो अब जो मैं बताने वाला हूँ भाग्यशाली हो, क्योंकि मैं आपको फिर से वही चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन अब जैसे टीवी में LED पे आप देखते हो फिल्म, ठीक वैसे ही आप बैठे बैठे सब देख सकते हो। शर्त इतना सा है कि कौन कितना श्रद्धालु है, कौन कितना विश्वास करता है।
और विश्वास तो आप करते हो, श्रद्धालु भी हो, लेकिन खुद की योग्यता, अगर आपकी योग्यता कम है तो भी ना देख पाओगे। अयोग्यता निखरती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा करने से। क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो ध्यान की गहराई पे है। जितना जितना आप गहरे ध्यान में उतरते जाओगे, बाहर से कटते जाओगे और आप अंदर की ओर जाओगे और अंदर आप देख सकते हो। पर इसे भी आप पूर्णता ना समझना, यह भी आपका दूसरे चरण ही है, अंतिम चरण नहीं है। कुछ लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता, तो पहले चरण के पात्र नहीं वो। कुछ को भरोसा हो गया तो पहले चरण में उतर गए। जो पूरी तरह से भरोसा करता है उनको ही दिखेगा। और लोग ये सब दिखाने का फीस लेते हैं। आप बंद कर दो फोन। देखो इस तरह का करोगे तो नहीं बनेगी बात। सब लोग पहले फ़ोन बंद कर दो। बाद में चालू कर लेना फ़ोन। बंद करने बोला तो बंद ही नहीं किया। ज़्यादा ज़रूरी है तो बात कर लो, जाओ। अब चला भी गया, मतलब उसे हमारा ज्ञान ज़रूरी नहीं लगता। हाँ, नहीं आना, उधर ही रहना आप। तो सारा ब्रह्मांड अर्जुन को दिखाया कृष्ण ने। अब आप कहोगे उसे तो दिव्य शक्ति दिया गया, दिव्य पुरुष थे उनके सामने, तो आप कौन से अलग हो? आप भी तो अर्जुन के जैसे ही हो। तो पहला विश्वास करो, और दूसरा मेरे तरफ देखने कहने का मतलब होता है कि मैं आपको पहले देख लूँ, आप मुझे देख लो, मैं कुछ आपके लिए संकल्प करूँ, आपको आशीर्वाद दूँ, सहयोग करूँ आँखों के माध्यम से, जिसे शक्तिपात कहते हैं, तो आपको ग्रहण करना चाहिए। मैं अपनी बातों पे समझाना चाहता हूँ, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो पहले जो आपने साधना किया था, आपने कभी सुना है कि 7 लोग होते हैं, ऊपर 7 नीचे? किसी ने देखा तो होगा ना, किसी ने अनुभव तो किया होगा। आपने नहीं किया तो आपके लिए भले ही झूठी लगती हो। पहली बार सीढ़ी में आए उसके लिए तो बहुत ही समझ में ना आने वाली बात है। पहले चरण ही अटेंड नहीं किए हो तुम, 7 बार कम से कम, ना तो 5 बार, तब आपको मेरी बात प्रैक्टिकली समझ आएगी। तो क्या करोगे आप? मैं जैसा जैसा कराता जाऊँ वैसा करना। पहला तो आप